नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। आइए आपको आज नदियाँ तथा उद्गम स्थल और उसके मुहाने के बारे में बताते हैं। ये नदियाँ जो है भारत में जहाँ कहीं से निकलते हैं उसके बाद जहाँ कहीं पे जाके मिलते हैं, इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं और ख़ासकर यूपी एग्ज़ाम्स में ये जो भारत की नदियाँ हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। ये जो पहली नदी है ये इसमें जो है सिंधु नदी। ये नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत से निकलते हैं, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हैं। तिब्बत के पास जो मानसरोवर झील है उससे निकलते हैं और इसका संगम जो है ये अरब सागर में गिरते हैं। जो सिंधु नदी है ये पाकिस्तान में भी जाती है, पाकिस्तान से होते हुए जो है अरब सागर में गिरते हैं। उसके बाद में जो है ये आपके आते हैं गंगा नदी। ये गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तथा जो है बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। उसके बाद में आती है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी जो है यमुना नदी ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री। और जो है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के उसके बाद में इलाहाबाद में आती है और इलाहाबाद में ये संगम बनाती है। मोहाना संगम जो है ये गंगा से मिल जाती है। उसके बाद में जो है आती है आपकी जो है ये चंबल नदी। ये चंबल नदी मध्य प्रदेश के जावा पहाड़ी से निकलते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के जावा पहाड़ी से निकलते हैं। ये इटावा यूपी के इटावा में जो है ये जाके ख़त्म हो जाते हैं। ये दूसरी नदी से जाके मिल जाते हैं। उसके बाद में आती है आपके सतलज नदी। ये सतलज नदी जो है ये सतलज नदी जो है ये राकसताल झील से निकलती है। मानसरोवर जो है राकसताल झील यहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। उसके बाद में ये चिनाब नदी में जाके मिल जाती है, चिनाब नदी। इसके बाद में जो है आते हैं आपकी रावी नदी। रावी कांगड़ा ज़िले के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, ठीक है। उसके बाद में चिनाब नदी में मिल जाती है, इसका मुहाना जो है चिनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद में आती है ये झेलम नदी। झेलम नदी जो है ये शेषनाग झील जो है शेषनाग झील ये यहाँ से निकलती है, कश्मीर में। ये जो है शेषनाग झील ये कश्मीर में है, यहाँ से निकलती है और उसके बाद में ये मिल जाती है आपकी चिनाब नदी में जाके ये मिल जाती है। उसके बाद में आती है आपकी ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है ये ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे से निकलते हैं। रोहतांग दर्रा ये कहाँ पे है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से जो है उद्गम होता है इसका। उसके बाद कपूरथला ये कहाँ पे? पंजाब में पड़ता है। पंजाब में जो है सतलज नदी में मिल जाते हैं, सतलज नदी में। उसके बाद में जो है आपकी ये कोसी नदी। ये कोसी नदी जो है इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी नदी को आप बिहार का शोक भी कहते हैं। ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ये कोसी नदी है, ठीक है। ये गोसाईनाथ चोटी के उत्तर में से निकलते हैं, गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से निकलते हैं और गंगा नदी में आके मिल जाती है, ठीक है। और इसके बाद में जो है आपके आते हैं गंडक नदी। गंडक नदी जो है ये नेपाल से निकलती है और गंगा में जो है पटना के समीप गंगा में मिल जाती है गंडक नदी। उसके बाद में आती है रामगंगा। ये उत्तराखंड की नदी है, उत्तराखंड से निकलती है रामगंगा। और ये एक नदी है जो है रामपुर से आपके आके यूपी में आती है रामगंगा। उत्तराखंड में इसका निगम होता है, कन्नौज के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में, कन्नौज के निकट जो है गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद में जो है आपकी आती है शारदा नदी जो है कुमायूं हिमालय से नदी थे, काली गंगा भी कहते हैं। शारदा नदी को जो है काली गंगा भी कहते हैं। ये जो है आपकी कुमायूं हिमालय से निकलते हैं ये, और घाघरा नदी में जो है बहराम घाट के निकट के जो है ये मिल जाती है।
घाघरा नदी में। कुमायूं हिमालय से निकलती है और घाघरा नदी में मिल जाती है कौन सी, शारदा नदी या काली नदी जिसे भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है ये घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है या करनाल, ये नेपाल के तकलाकोट से निकलते हैं। उसके बाद में गंगा नदी में जाके मिल जाते हैं बलिया ज़िले के पास। बलिया ज़िले के पास जो है गंगा नदी में मिलते हैं। उसके बाद में आती है बेतवा नदी। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। और ये हमीरपुर में यमुना से मिल जाते हैं। हमीरपुर में ये यमुना से मिल जाते हैं। उसके बाद में आती है आपकी सोन नदी। ये जो सोन नदी है, ये सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हैं और पटना के नज़दीक गंगा में मिल जाते हैं। अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पटना के नज़दीक जो है गंगा में मिल जाते हैं। उसके बाद में आती है आपके ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और उसके बाद में ये बंगाल की खाड़ी में, ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में आती है, गिरती है ये। उसके बाद में आती है आपकी नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ये विंध्याचल श्रेणी में, अमरकंटक पहाड़ी जो है विंध्याचल श्रेणी में है। अमरकंटक पहाड़ी वहाँ से निकलती खंभात की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद में आती है और एक सवाल पूछता है कि नर्मदा और तापी नदी, ऐसी जो है भारत में सिर्फ 2 ही नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और तापी नदी जो है ये अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सारी नदी जो है आपकी जो है इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। और जो है यही 2 नदियां हैं जो सिर्फ जो है अरब सागर में गिरती हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हो कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो उसमें ऑप्शन वगैरह जो है अलग अलग दिए रहते हैं। जो है उसमें से नर्मदा और ताप्ती नदी जो है यही 2 ही नदी हैं जो अरब सागर में गिरते हैं। बाकी सारी नदियाँ जो है, कुछ नदियाँ जो है वे आप बंगाल में गिरती हैं, कुछ इधर हिंद महासागर में गिरती हैं। उसके बाद में आता है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है ये बैतूल ज़िले के मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है। उसके बाद में जो है खंभत की खाड़ी में ये भी गिरती है अरब सागर में। उसके बाद में आता है आपके महानदी। महानदी इसे दक्षिण की जो है महानदी, इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं महानदी को। सॉरी इसे नहीं, ये गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। गोदावरी को जो है दक्षिण की गंगा, माफ़ी चाहते हैं, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। महानदी जो है ये सिहावा से निकलती है, छत्तीसगढ़ रायपुर ज़िले से, तो जो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। उसके बाद क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा जो है काकड़ी बरडी नामक पहाड़ी इंदौर मध्य प्रदेश से निकलते हैं। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है। इसका मुहाना जो है ये चंबल नदी है। उसके बाद में आती है माही नदी। माही मध्य प्रदेश के थार जिला के अमरोहा में, मध्य प्रदेश के थार जिला के अमझोरा जो है वहाँ से उद्गम होता है इसका। उसके बाद में ये खंभत की खाड़ी में मिलती है। खंभत की खाड़ी, ये माही नदी जो है ये खंभत की खाड़ी में मिलती है। उसके बाद में आती है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी जो है ये लूनी नदी अजमेर के ज़िले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत से निकलती है। लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है। कच्छ के रण गुजरात जो है यहाँ पे जाके गिरती है जो है। उसके बाद में आती है आपकी हुबली नदी। हुबली नदी जो है ये हुबली नदी है, ये पश्चिम बंगाल से निकलती है, धुलिया पश्चिम बंगाल से, ठीक है। गंगा से अलग होती है, उसके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये हुबली नदी गंगा से जो है निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये अलग होके गंगा नदी से अलग होती है, वहीं से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में कृष्णा नदी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साउथ की नदी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। ये महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। ये व्या बंगाल में गिरती है, ये भी याद रखना, व्या बंगाल में गिरती है। उसके बाद में ये गोदावरी नदी, जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहे थे कि गोदावरी नदी इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, जो है साउथ की गंगा कहते हैं। साउथ की गंगा कहते हैं।
और ये जो है आपकी गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से काफ़ी बार पूछा गया कि जो है गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है। तो महाराष्ट्र के नासिक में निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये भी जाके मिलती है। तो जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में ये कावेरी नदी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सारे जिलों में कर्नाटक के कुर्ग ज़िले से निकलती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में ये भी जाके मिलते हैं। तो ये सारी जो है, उसके बाद में तुंगभद्रा नदी ये गंगामूल चोटी के तुंगा और कारूर से भद्रा कर्नाटक से निकलती है। ये तुंगभद्रा कर्नाटक से निकलती है और कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है। ये जो है तुंगभद्रा। उसके बाद में साबरमती नदी जो है यह समुद्र झील उदयपुर राजस्थान से निकलती है, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और साबरमती नदी जो है यह समुद्र झील से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है, ये खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। उसके बाद में जो है आपका आती है सोम, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, ये किसी भी एग्ज़ाम में हमें नहीं दिखी है। तो ये भी पेन्नार नदी ये भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं दिखी। उसके बाद में आ जाइए, आपको ये जो आपकी इम्पोर्टेंट जो है ये पेरियार नदी है। पेरियार काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछी गई है, ठीक है। तो ये केरल में बहती है पेरियार नदी। ये पूछा जाता है कि कहाँ पे बहती है, तो केरल में बहती है पेरियार नदी, जो है केरल की फेमस नदी है, ठीक है। ये पेरियार झील में भी जाके मिल जाती है, ये इतना बस याद रखना है। उसके बाद में आपकी ये पूछ लेता है उमियम झील कहाँ पे, उमियम नदी जो है उमियम ये मेघालय में बहती है। उसके बाद बैगई नदी ये तमिलनाडु में बहती है। इतना सारा पूछा जाता है कि ये कहाँ पे बहती है, तो ये जो है उमियम नदी जो है, ये उमियम जो है आपकी मेघालय में बहती है, जबकि बैगई नदी जो है ये आपके तमिलनाडु में बहती है। बस इतना सिर्फ याद रखना है, इसमें बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉन्स नदी ही ये पूछा ही नहीं जाता है, उसके बाद में ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेशन समाप्त होता है। और ये जो है मोटिवेशन, हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती है, जीत के लिए तभी हद पार करनी पड़ती है, ये तो रियल है जो है। तो बस यही पे सेशन समाप्त होता है। आपको अगर सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और अभी किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो कमेंट कीजिए।